अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप क्लास 6 में पास होकर क्लास 7 में जाएंगे तो मेरी क्लास 7 मैथमेटिक्स की वीडियोस लाजमी वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 11.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 11.1 को सोल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम क्या है, डाटा मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डाटा क्या होता है। तो आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए डाटा की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर मौजूद है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। तो डाटा किसी भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स यानी हकायक का कलेक्शन होता है। सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और इवन डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। जैसा कि नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, यहाँ तक कि चीजों की तफसील। रिपीट कर देता हूँ, डाटा किसी भी इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, जैसा कि नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, यहाँ तक कि चीजों की तफसील। यानी इंफॉर्मेशन हमें किसी भी फॉर्म में दी जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, डाटा। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। अब हम जान लेते हैं ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा के बारे में। तो अनग्रुप्ड डाटा, the data which provides us information or data points individually is known as ungrouped data। यानी ऐसा डेटा जो हर एक चीज का अलग अलग इंफॉर्मेशन फराहम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल, द फॉलोइंग टेबल शोज द स्कोर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन अ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, द रन्स ऑफ ईच प्लेयर आर शोइंग। यानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक वनडे इंटरनेशनल मैच खेली है तो इसमें हर एक प्लेयर ने कितने कितने रन्स बनाए हैं तो वो हमें टेबल में यहाँ पर शो कर दिए गए हैं। तो देखिए नेम ऑफ प्लेयर्स, सरफराज है, उमर है, हफीज, शुएब, यासिर, आमिर, कामरान, शाहिद, फहीम, वसीम, वकार। तो हर एक ने जितने जितने रन्स बनाए हैं ना तो वो यहाँ पर हमें दे दिए गए हैं। यानी सरफराज ने 19 बनाए हैं, उमर ने 25, हफीज ने 15, शुएब ने 45। इसी तरह हर एक प्लेयर ने जो जो रन्स बनाए हैं ना वो भी हमें यहाँ पर दे दिए गए हैं। यानी हर एक प्लेयर का अलग अलग स्कोर दिया गया है। तो ऐसा डाटा को हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा। तो ये इसकी एग्जांपल थी। अब आगे आ जाएं ग्रुप डाटा के बारे में जान लेते हैं। तो ये है ग्रुप डाटा। द डाटा विच इज गिवन इन इंटरवल्स और ग्रुप्स प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा। यानी ऐसा डेटा जो हमें ग्रुप्स की सूरत में दिया जाए। जैसा कि यहाँ पर देखें, इन द अबव एग्जांपल द रन्स ऑफ द प्लेयर्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस और ग्रुप्स और इंटरवल्स। यानी ऊपर वाली मिसाल ले लें, ये जो ऊपर अभी हमने मिसाल एक पढ़ी है ना, ठीक है, जो अनग्रुप डाटा था। यानी हर एक प्लेयर का अलग अलग स्कोर बताया गया था। अब उसी स्कोर को ग्रुप की शक्ल में बताया जाएगा। देखिए वो कैसे। अब यहाँ पर क्या है, रन्स है, ठीक है। अब रन्स कैसे हैं कि 0 से 19 तक जितने प्लेयर्स ने रन्स बनाए हैं ना वो कितने प्लेयर्स हैं, 6 प्लेयर्स हैं, ठीक है। इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इनमें से 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 से लेकर 19 तक रन्स बनाए हैं, ठीक है। एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 0 से 19 के दरमियान जो रन है ना वो बनाए हैं। तो ये 5 लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है। यानी 1, 2, 3, 4 और एक इसके ऊपर क्रॉस है तो 5 और साथ में ये 1 हो गया। तो ये कितने हो गए, 6, जिन्हें टैली मार्क कहते हैं। अब 20 से लेकर 39 तक जो रन बनाए हैं वो प्लेयर कितने हैं, 3। अब 40 से 59 तक जिन्होंने रन बनाए हैं वो प्लेयर कितने हैं, 1। इसी तरह 60 से 79 तक जिन्होंने रन्स बनाए हैं वो कितने प्लेयर हैं, 0, यानी एक भी नहीं है। इसी तरह 80 से 99 तक जिन्होंने रन्स बनाए हैं वो प्लेयर कितने हैं, वो भी 1। यानी यहाँ पर हर एक प्लेयर का अलग अलग रन्स नहीं बताया गया बल्कि ग्रुप्स की सूरत में बताया गया है कि 0 से 19 तक कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने रन्स बनाए, तो वो 6 हैं, ठीक है। इस तरह हमें ग्रुप की सूरत में ये डेटा दिया गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा। अब आगे आ जाए, आगे क्या है, discrete and continuous variables। Since we are familiar about variable that a variable is a quantity whose value changes। तो हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल जो होता है ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। Here we will discuss two types of variables। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स की 2 टाइप डिस्कस करेंगे। एक है डिस्क्रीट वेरिएबल्स, दूसरा है कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो ये नेक्स्ट पेज पर आ जाएं तो ये आपको मिल जाएंगे दोनों। तो ये देखिए, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। यानी ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है वो काउंटिंग के बाद हासिल होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल,
ब्लू मार्बल्स इन दी जार, तो एक जार में ब्लू मार्बल्स, तो ये जार है ना और इसमें ये मार्बल्स हैं, ठीक है। तो इसमें कितने मार्बल्स हैं, तो इनको हमें काउंट करना पड़ेगा, तो हमें तब जाके पता चलेगा कि इसमें कितने मार्बल्स हैं। और एक और मिसाल ले लें कि आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, उनकी तादाद, तो हम उन टीचर्स को काउंट करेंगे तो हमें तभी पता चलेगा कि कितने टीचर हैं। यानी हमें काउंटिंग करने के बाद ही पता चलता है कि तादाद कितनी है। तो ऐसी वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, जिनको काउंट करने के बाद हमें वैल्यू फाइंड होती है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। अब साथ में क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू मेजरमेंट के जरिए ऑब्टेन्ड होती है, हासिल होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की हाइट, तो एक स्टूडेंट की हाइट कैसे पता चलती है कि उसकी मेजरमेंट ही करनी पड़ती है, तो तभी हमें उस स्टूडेंट की हाइट फाइंड होगी। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम अ सिटी, तो यानी एक सिटी से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें तब पता चलेगा कि जब हम उसकी मेजरमेंट करेंगे। मास ऑफ अ स्टूडेंट इज 49.7 kg, यानी एक स्टूडेंट का जो मास है वो कितना है, 49.7 kg। तो ये हमें कैसा पता चलेगा उसका मास, क्या हम उसको मशीन पर रखेंगे तो हमें उसकी मेजर पता चलेगी, तो तभी हमें उसका मास फाइंड होगा। तो ऐसे वेरिएबल जिसकी जो वैल्यू है वो हमें मेजरमेंट के बाद पता चलती है, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे जिनको समझना बहुत ही जरूरी था। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 11.1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग। तो इन टर्म्स को हमने डिफाइन करना है, ठीक है। डाटा है, अनग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा है, तो इनको मैंने डिफाइन किया हुआ है शुरू में ही। तो आपने पिछले पेज पर आ जाना है, तो ये जो डाटा की डेफिनेशन है ना, इसको आपने याद रख लेना है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और इवन डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। और इसी से नेक्स्ट पेज पर आप आ जाए ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है, अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा की जो डेफिनेशन है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और आप एग्जाम्पल के तौर पर ये वाली जो एग्जाम्पल है ना, ये आप दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, ग्रुप डाटा। तो ये ग्रुप डाटा की जो डेफिनेशन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। और अगर आप इसकी एग्जाम्पल देना चाहें तो ये जो टेबल है ना, ये आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड आइडेंटिफाई एज ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पर हमें कुछ टेबल्स दिए गए हैं, ठीक है। इस पेज पर भी हैं और नेक्स्ट पेज पर भी कुछ टेबल्स हैं। तो इन टेबल्स के बारे में जस्ट हमने ये बताना है कि ये ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट 1 को देख लेते हैं। द टेबल शोज द एजेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की जो एजेस हैं वो बताई गई हैं। तो अलिया की कितनी एज है, 10 ईयर्स। शुमैला की कितनी है, 15 ईयर्स। समरीन की कितनी है, 8 ईयर्स। समीन की कितनी है, 7 ईयर्स। अलीजे की कितनी है, 16। लैबा की कितनी है, 11 ईयर्स। आर्शीना की कितनी है, 10 ईयर्स। तो हर एक स्टूडेंट की इनफरादी तौर पर यानी अलग अलग एज बताई गई है। तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा, ठीक है। तो यहां पर लिख लें अनग्रुप डाटा। अब आगे पार्ट 2 की तरफ आ जाए। तो पार्ट 2 में क्या है, दी टेबल शोज दी ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट्स। तो ग्रेड 6 में स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं उनका टेबल है, ठीक है। तो 1 से 20 तक जितने बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं वो कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से मुराद वो जो 5 बच्चे हैं। 21 से लेकर 40 तक जिन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं वो कितने बच्चे हैं, 10। 41 से 60 तक जो मार्क्स जिन्होंने हासिल किए हैं उन स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, 12। 61 से 80 तक कितने हैं, 21। और जो 81 से 100 तक जिन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं उन स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, 25। यानी यहाँ पर हमें ग्रुप्स की फॉर्म में डेटा दिया गया है, ठीक है। तो ग्रुप की फॉर्म में अगर हमें डेटा दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। तो यहाँ पर लिख लें ग्रुप डाटा। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है। द बिलो टेबल शोज द सेल्स रिकॉर्ड ऑफ टॉयज इन अ टॉयज शॉप। तो एक टॉयज शॉप की जो सेल रिकॉर्ड है ना, वो इस टेबल में दिया गया है। तो वो टॉयज जिनकी प्राइस कितनी है, 1 से लेकर 100 तक, तो वो टॉयज कितने फरोख्त हुई हैं, 40। और वो टॉयज जिनकी प्राइस 101 से लेकर 200 तक है, वो टॉयज कितने सेल हुई हैं, 20। और जिनकी प्राइस 201 से लेकर 300 तक है, वो टॉयज कितने सेल हुई हैं, 45। इसी तरह ये तमाम रिकॉर्ड हमें बताया गया, ठीक है, ग्रुप्स की सूरत में।
तो ये टैली मार्क नंबर होते हैं जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनको सीखेंगे, फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है। तो ये जो हमें डाटा दिया गया है तो ये ग्रुप्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। तो यहां पर लिख लें ग्रुप डाटा। अब आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाएं। द टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इन अ वीक। तो एक वीक में बस ने जितना डिस्टेंस तय किया है ना, वो हमें यहाँ पर टेबल की सूरत में बताया गया है। देखिए डेज हैं, डिस्टेंस है, ठीक है। तो मंडे को उसने कितना सफर तय किया, डिस्टेंस तय किया 150 किलोमीटर, और ट्यूसडे को कितना 95, वेडनेसडे को 215। इसी तरह हर एक डे का अलग अलग हमें डिस्टेंस दिया गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा। तो यहाँ पर लिख लें अनग्रुप डाटा। तो इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो हमने हर एक के बारे में लिखना है कि ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है या फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है कि जिसकी वैल्यू हमें काउंट करने के बाद पता चलती है, ठीक है। जबकि कंटिन्यूअस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू मेजरमेंट करने के बाद हासिल होती है। तो पार्ट 1 को देखिए, नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल। तो स्कूल में लोगों की तादाद। तो स्कूल में लोगों की जो तादाद है वो काउंट करने के बाद ही पता चलेगी। तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो यहां पर इसके सामने लिख लें डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। तो आपने वेरिएबल को यहां पर कंप्लीट लिखना है, तो जगह नहीं है तो इसलिए सिर्फ मैं वी लिख रहा हूं, ठीक है। अब आगे पार्ट 2 की तरफ आ जाएं। मास ऑफ अ मोबाइल, एक मोबाइल का मास, ठीक है, यानी एक मोबाइल का वजन। तो किसी मोबाइल का वजन कैसे पता चलता है कि हमें उसे वेट मशीन पर रखना पड़ेगा, तो उसकी मेजरमेंट हमें पता चलेगी, तो तभी जाके उसका मास हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये इसके जो वैल्यू हमें फाइंड हो रही है वो मेजरमेंट के बाद फाइंड हो रही है, तो लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल। यहाँ पर लिख लें कंटिन्यूअस। अब आगे पार्ट 3 की तरफ आ जाएं। नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथमेटिक्स बुक। तो आपकी मैथमेटिक्स बुक में जो पेजेस की तादाद है, तो जाहिर बात है इन पेजेस को हम काउंट करेंगे तो तभी हमें जाके इस बुक में जितने पेजेस हैं वो हमें पता चलेंगे। तो लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। यहाँ पर लिख लें डिस्क्रीट वेरिएबल। अब आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाएं। द साइज ऑफ योर शू, यानी आपके शूज का जो साइज है तो इसकी भी हमें मेजरमेंट करना पड़ेगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो यहाँ पर लिख लें कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब आगे पार्ट 5 की तरफ आ जाएं। द वॉल्यूम ऑफ योर वाटर बॉटल, आपकी जो वाटर बॉटल है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम मेजरमेंट करेंगे तो तभी हमें उसका वॉल्यूम पता चलेगा, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब आगे पार्ट 6 की तरफ आ जाएं जो कि लास्ट पार्ट है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम, यानी एक फुटबॉल टीम में जो प्लेयरों की तादाद है, तो जाहिर बात है इनको हम काउंट करेंगे तो तब भी हमें प्लेयर्स का पता चलेगा कि कितने प्लेयर्स हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो यहाँ पर लिख लें डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। A school keeps the record of blood groups of all students who donate blood every year. Is that record a discrete variable or continuous variable? यानी एक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप्स का रिकॉर्ड रखा गया है, तो हमने जस्ट ये बताना है कि वो जो ब्लड ग्रुप्स का रिकॉर्ड होगा क्या वो वेरिएबल है या कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो जाहिर बात है अगर ये रिकॉर्ड ब्लड ग्रुप्स के बारे में है ना, तो इसमें यही होगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनका ब्लड ग्रुप बी है और कितने स्टूडेंट्स हैं कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि इनमें स्टूडेंट्स को काउंट ही किया गया है। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो इसके सामने लिख लें डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।